हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी फुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल न्यूमेरिकल के साथ, फुल एग्जाम्पल के साथ। तो बिना समय गंवाए पेन कॉपी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड बाय, ये स्टैटिक या मूविंग चार्ज से एसोसिएट होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हेन चार्ज मूव, यदि चार्ज मूव करेगा तब ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी एसआई यूनिट इज़ कूलॉम होती है। एसआई यूनिट कूलॉम होती है, जिसका अगर हम फार्मूला देखें तो एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ निगेटिव। ठीक। तो सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर और अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पॉजिटिव यहाँ तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, और पॉजिटिव यहाँ निगेटिव यहाँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ग्लास रॉड लेते हैं, एक सिल्क लेते हैं। ग्लास रॉड के ऊपर हम सिल्क से जब रबिंग करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा इस सिल्क पे। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से नेगेटिव चार्ज। देखिए, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन मूव ग्लास रॉड टू सिल्क। कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव करेंगे ग्लास रॉड टू सिल्क पे। इलेक्ट्रॉन की कमी से रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस से सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। हिंदी में इसलिए लिख दिया कि जल्दी याद हो जाता है। ओके। 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम, रिप्रेजेंट ई की पावर माइनस। ओके। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन होल नंबर मीन्स 1 2 3 4 डेट नॉट कभी भी 1/2 3 1/2 4 1/2 कभी भी कर सकते हैं 2। ठीक है। बट ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, याद रखना, ऑलवेज होल नंबर। प्रोटॉन डू नॉट लीव देयर एटम। एटम से प्रोटॉन कभी भी लीव नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लीव करता है। ओके। इलेक्ट्रिक फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। एग्जाम्पल, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज n and charge on an electron is E, then charge develop on conductor will be, चार्ज कितना डेवलप होगा कंडक्टर पे? n इंटू ई। Q इज इक्वल टू n इंटू ई चार्ज डेवलप होगा। ठीक है। बॉडी A है, बॉडी B है। इससे इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र कर दें B पे तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी जिससे पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जिस पे निगेटिव चार्ज, और चार्ज कितना हो जाएगा इस पे चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Ne, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Ne हो जाएगा। ओके। Q इज इक्वल टू Ne, बट इस पे निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? कि चार्ज डेवलप बॉडी इज़ इक्वल, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव।
बट नेचर ऑफ चार्ज इज़ अपोजिट, बट नेचर जो होगा चार्ज का वो हमेशा अपोजिट होगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले कंडक्टर आता है। कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आसानी से फ़्लो कर सके। इलेक्ट्रिकल चार्ज तभी फ़्लो करेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री होगा, जैसे आयरन, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, ETC और बहुत सारे होते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज डू नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पाया जाता है। जैसे रबर की बात करें, ग्लास की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, सल्फ़र की बात करें, यहाँ तक कि ड्राई वुड की बात करें तो उस और भी होते हैं ETC। तो सपोज करिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रखते हैं, एक तरफ निगेटिव प्लेट रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव फील्ड की तरफ होता है। अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और अगर निगेटिव चार्ज रखा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बट निगेटिव चार्ज फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट कीजिए नंबर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻90। चार्ज भी पता है, कूलम चार्ज दिया है 1 कूलम चार्ज, तो Q = 1। नंबर पता है Q = NE, तो N निकालने के लिए Q/E कर देंगे। तो Q की वैल्यू दी है 1, E की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻90। तो यहाँ से आप क्या देंगे 6.25 × 10⁻+18 हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज देयर आर 5 more electron on conductor in normal state। कभी भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उस समय 2 बात का ध्यान हमेशा रखते हैं। पहला कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा ये देखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सब ये कि देयर आर 5 more इलेक्ट्रॉन ऑन अ कंडक्टर इन नॉर्मल स्टेट, व्हाट विल बी नेचर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नेचर कैसा होगा कंडक्टर का। दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, उस कंडक्टर पे चार्ज का अमाउंट क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो सॉल्यूशन है, नंबर कितना दिया है 5, इलेक्ट्रॉन जानते हैं 1.6 × 10⁻90 होता है। तो चार्ज डेवलप ऑन कंडक्टर Q = N × E। N क्या है 5 और E क्या है 1.6 × 10⁻90। तो Q = 8 × 10⁻90 कूलम। सिंस 5 more इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट, 5 more इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट से 5 इलेक्ट्रॉन अभी ज़्यादा है, तो ये समझ लीजिए कि कंडक्टर कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ऑन अ कंडक्टर देयर इज 6.4 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, आर मोर या डिफिशियंट, डिफिशियंट का मतलब होता है कमी। ठीक, ऑन दिस कंडक्टर फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट से कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होगा। तो चार्ज दिया है 6.4 × 10⁻90, इलेक्ट्रॉन दिया 1.6 × 10⁻90 नैन पूछा है। तो अब जानते हैं फ्रॉम चार्ज ऑन कंडक्टर Q = NE, तो N = Q/E। ठीक है, Q 6.4 × 10⁻90, E 1.6 × 10⁻90, -90 -90 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट गया 16 4 जा
64, 16 4 जा 64, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, तो ये